आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस गांव में जो मिसाल पेश की गई है, इसका संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए। तो इस समय हम लोग मोहम्मदाबाद गोहना के बंदी कला में है और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ये बताया था कि बंदी कला की एक महिला थी जिनकी शादी जौनपुर में हुई, लेकिन अनबन की वजह से वो अपने घर वापस आई। यहीं पर रह रही थी अपने 2 बच्चों के साथ और एक दिन अचानक ही वो झोपड़ी में आग लगी और उस महिला की मृत्यु हो गई। लेकिन वो जो 2 बच्चे थे वो ज़िंदा बच गए और ज़िंदा बचाने वाले जो शख्स हैं, जो व्यक्ति है, वो यहाँ पर हैं चौहान साहब। तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो पूरी कहानी मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी उसकी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आई बटन में भी आप देख सकते हैं, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। लेकिन बात यही है कि उस दिन मैं जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर एक घर बनाया जा रहा है और जो कमालुद्दीन उस्मानी साहब हैं समाज सेवी मधुबन के, उनकी तरफ से। तो अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो उन घर दिखा दीजिए। देखिए ये घर है आपके सामने। तो घर तो बन के तैयार है और इस घर का जो उद्घाटन हुआ है वो मोहम्मदाबाद गोहना के जो एसडीएम है हेमंत चौधरी सर, उनके हाथों हुआ है और जो चाबी है घर की वो जो 2 छोटे बच्चे हैं उनको दिया जा चुका है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग गाँव के बैठे हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो घटना हुई वो तो घटना बीत चुकी है, लेकिन जो काम कमालुद्दीन उस्मानी साहब ने किया, इन 2 बच्चों को एक घर दे दिया, उसके लिए क्या कह सकते हैं आप? बहुत ही सराहनीय काम है ये। और ऐसे समाज सेवी की हमारे देश को आवश्यकता है। मतलब ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी ये लोग हैं। और बहुत खुशी हुई है जान कर के आज के मतलब इस युग में भी ऐसे ऐसे लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? राजा राम चौहान। आप यहीं के हैं? जी। जी, राजा राम चौहान जी, आप यहीं के हैं और आपने इन्होंने बोला कि जो समाज सेवी हैं कमरुद्दीन उस्मानी साहब, वाक़ई में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और इसीलिए हम कहते हैं कि है से हिंदू, मैं से मुसलमान और हमसे है ये सारा हिंदुस्तान। कोई भी धर्म के आड़े नहीं आना चाहिए हम लोगों के बीच में, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप बताइए, आप भी इस घर के बारे में और जो 2 छोटे बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अ, जो 2 बच्चे हैं वो तो अनाथ हो गए। दर्दनाक घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना हुई। बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। लेकिन कमालुद्दीन साहब ने थोड़ी-सी मानवता को देखते हुए मदद की है, ना इसमें धर्म आड़े आया। बहुत दूर के भी हैं। इस अभी भी हमारे समाज में, हमारे देश में मानवता जीवित है, जिससे कुछ लोगों को अ, फ़ायदा हो रहा है। इसलिए जो है फ़ायदा मीन्स बच्चों का, अब उसको तो पता नहीं है क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आने वाले भविष्य उनका इतना अंधकार न हो जाए, कम से कम इस समाज में रहने लायक रह जाए। इस कार्य के लिए मैं कमालुद्दीन साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा काम इस बिना जान-पहचान के कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का नहीं है। लेकिन मानवता के नाते उन्होंने उनकी सहायता की। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। बहुत-बहुत धन्यवाद कमालुद्दीन साहब को। ये देखिए, ये है चौहान साहब। कहते हैं कि किसी की जान बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन वही तो ज़रिया बना के भेजते हैं चौहान साहब। यही वो चौहान साहब हैं जिन्होंने आग में आग में कूद कर उन 2 बच्चों को खींच कर बाहर निकाला, जिससे 2 बच्चे आज भी ज़िंदा हैं। वो मैं आपका एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो मंज़र आप दोबारा याद करा दीजिए चैनल वालों को, क्या हुआ था उस दिन शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, ताकि जो लोग वीडियो न पहली बार देखें वो जान सकें। उस दिन तो जब घर से आ रहे थे तो भयंकर रूप से आग लग चुकी थी अंदर। अब बच्चे कुछ आवाज़ सुनकर जब हम घर में गए तो देखा कि मतलब चारों तरफ आग ही आग थे। कैसे-तैसे उनको निकाल के बाहर किया, जब तक हम प्लान करें कि उसमें कोई और तो नहीं, दिख ही नहीं रहा था। जब जब तक सोचे तब तक थोड़ी-सी एक आवाज़ आई, लेकिन उसी दौरान जैसे उसकी आवाज़ आना और इस झुग्गी का गिरना एक साथ हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना थी उस दिन की, और उस दिन का मंज़र ही बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि ये 2 बच्चे तो मतलब बच गए भगवान की कृपा से, लेकिन वो नहीं बच पाई। मदर का बहुत क्या कष्ट होता है वो तो सबको पता है। दूसरी बात, उस्मानी साहब ने ये घर बनवा कर के इनको बहुत अच्छा एक प्रारूप दिया है इस क्षेत्र के लिए भी, कि ताकि लोग ऐसे और भी समाज सेवी पैदा हों, जो ताकि ऐसे और काम करें। दूसरा जो है, अगर झोपड़ी नहीं होती, अगर ऐसे ही समाज सेवी अगर रहे तो शायद उसका जान ना जाए और बढ़िया रिस्पॉन्स रहे। तो मैं तो यही कोशिश करूँगा कि लोग कोशिश करके मदद के लिए सामने आएँ, इन बेचारों का मदद करें, क्योंकि दिक्कत ये है कि इनको रहने के लिए तो जगह बन गई, अब इनको चारपाई
ये गद्दे रजाई और कुछ ऐसे से मदद करेंगे तब भी कुछ समाज के नाम से तो अच्छा होगा। जैसे उस्मानी साहब ने किया वैसे सभी लोग कुछ करें तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, सभी लोग मिल के मदद करें तो बच्चों का भी अच्छी अच्छी खासी मदद हो जाए। ये देखिए, ये हैं डॉक्टर इब्राहिम, इनका ताल्लुक तो मधुबन से है, रहते खैराबाद में हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया है उसको भी हम ज़रा-सा भी कम नहीं आँक सकते, क्योंकि इनको जब पता लगा कि बंदी कला में ऐसी बहुत ही खतरनाक घटना घटी, इन्होंने संज्ञान लिया और जो मधुबन के रहने वाले हैं कमालुद्दीन उस्मानी साहब, उन तक ये बात पहुँचाई। फिर उन्होंने जो कहा, इन्होंने किया, इनकी मदद से ही, इनकी मेहनत से ही ये घर तैयार है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहा हूँ और अपने समाजसेवी के बारे में कह रहा हूँ कि कम से कम मेरे जैसे लोगों के ऊपर उन्होंने अपना विश्वास जमाया, इसलिए कि हम लोग उन्हीं लोगों की सिफारिश करते हैं जो लोग मदद के काबिल होते हैं। और आप देख रहे होंगे कि समाजसेवी साहब का चेहरा यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनका सिर्फ मानना यही है कि काम होना चाहिए और वो आज काम हो रहा है और आप देख रहे हैं कि उन बच्चों के लिए ये घर बन करके तैयार है। और मैं यही कहूँगा कि घर तो हो गया, लेकिन अब आने वाला उनकी अब पढ़ाई-लिखाई का काम कैसे होगा और उनकी परवरिश कैसे होगी, इन सारी चीज़ों पर भी हम लोगों की नज़र रहेगी कि ये बच्चे चूँकि अनाथ हैं और अनाथ का जीवन क्या होता है, एक अनाथ ही बता सकता है। तो हम लोगों का बराबर प्रयास यही रहेगा कि इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जी बिल्कुल, डॉक्टर इब्राहिम साहब ने सही बात कही है, हमें बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना होगा। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस गाँव में जो मिसाल पेश की गई है, इसका संदेश दूर-दूर तक जाना चाहिए और जब भी कोई परेशान हाल हो, किसी को कोई परेशानी हो, बच्चों को परेशानी हो, तो हमें एक अच्छे समाजसेवी, एक अच्छे व्यक्ति बनकर उनके सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए। जैसे कमालुद्दीन उस्मानी साहब, चौहान साहब, डॉक्टर इब्राहिम साहब और तमाम गाँव वाले तो छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मैं अपने सहयोगी इमरान अहमद के साथ मोहम्मद फैसल, बोलेगा भारत।